नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो? आपको अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ग्लोबली बढ़ाना है? चलिए आज देखते हैं कि ये 12 स्ट्रैटेजीज कौन सी होनी चाहिए जो आपको आपका इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाने में आपको मदद करेगा। पहली है कमोडिटी। आपको सबसे पहले तय करना है कि आप कौन सी कमोडिटी में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहेंगे। आप कमोडिटी को उस तरह से डिसाइड कीजिए जहाँ पे आपको कमोडिटी की समझ है या आप कमोडिटी समझ सकोगे। एक बार आप अपनी कमोडिटी अच्छी तरह से समझोगे कि इसका उत्पादन कहाँ होता है, इसका व्यापार कहाँ पे होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो आपको बहुत इजी रहेगा कमोडिटी डिसाइड करने के लिए। आप वो भी तय कीजिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप उसका HSN नंबर समझ लीजिए, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये वही नंबर है जो आपकी GST की इन्वॉइसेस पे आता है, कस्टम्स के शिपिंग बिल्स पे आता है और बिल्स ऑफ एंट्रीज पे आता है। ये HSN दुनिया भर में एक ही है और पहले 4 डिजिट्स हमेशा एक रहते हैं। आपको आपकी HSN को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि HSN के ऊपर ही आपका इंटरनेशनल बिजनेस होने वाला है। उसके बाद स्ट्रैटेजी आएगी कि आप कंट्री तय करें। कंट्री या कंट्रीज दोनों में से एक आप डिसाइड करें कि मुझे ये कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है या मुझे ये कंट्रीज से इंपोर्ट करना है। कंट्रीज समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंट्रीज का सोशल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे काम करने के रीत होते हैं, वहाँ की भाषा होती है, लोकल कल्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इंडिया और उस देश के बीच में का टाइम डिफरेंस क्या है, इंडिया और उस देश का पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है, ये सभी चीज़ आपको समझनी चाहिए और अच्छी तरह से उसको पकड़ के रखना चाहिए। उसके बाद आप चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोट करना, उसमें आप मेंबर बनिए। उसमें मेंबर बनने से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा डेटा मिलेगा जो आपको आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में मदद करेगा। अगर विदेश से कोई डेलीगेशन आने वाला है या इंडिया से विदेश कोई डेलीगेशन जाने वाला है तो वो भी यही चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के थ्रू जाएगा। तो आपको बहुत इजी रहेगा नए नए लोगों को आप ही की कमोडिटीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में मिलने के लिए। तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करना चाहिए। उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो भी कंट्रीज़ मैंने डिसाइड की है वहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ कैसे जाना होता है इंडिया से, या वहाँ से आने के लिए क्या होता है। ये जो कार्गो में मैं डील करना चाहता हूँ वो कार्गो एयर कार्गो है, वो कार्गो फुल कंटेनर लोड्स है, वो लेस देन कंटेनर लोड्स है, बल्क है, ब्रेक बल्क है, क्या है, और इंडिया और वो कंट्री के बीच में माल को लाने ले जाने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कहते हैं। इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप दोबारा HSN में जाइए और वो HSN को स्टडी कीजिए कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स में, माने पिछले 1-1.5 साल में, या अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है तो और भी लंबा जाइए कि ये HSN की मूवमेंट कैसे रही है, उसकी प्राइसेस सेम रही है या बहुत अंतर आता है, ये कमोडिटीज़ साल भर मिलती है या कोई सीज़न में ही मिलती है, इसमें कोई स्पेक्यूलेशन है, माने प्राइसेस में उतार चढ़ाव बहुत होता है या वो स्टैंडर्ड रहता है,
ये HSN की मूवमेंट आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। ये भी समझना चाहिए कि जो भी HSN से आप इंपोर्ट करने वाले होंगे तो वो एक्सपोर्टिंग कंट्री ने पिछले कुछ सालों में उस HSN को वहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए कोई पाबंदी रखी थी, कोई कंडीशंस लगाए थे। और उसी तरह से अगर आप एक्सपोर्ट साइकिल में जाना चाहते हो तो आपको इंडिया को स्टडी करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कोई एक्सपोर्ट कंडीशंस रखी है या आप ऐसे ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना जो भी सेलर होगा इंपोर्ट साइकिल पे या आपका जो भी बायर होगा एक्सपोर्ट साइकिल पे, उसको बहुत बारीकी से अच्छी तरह से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप बैंक में जाइए, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जाइए, आप डेटा कंपनीज के पास जाइए कि ये पर्टिकुलर कंपनी का बिहेवियरल पैटर्न, इनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, इनके पेमेंट टर्म्स, इनकी सोशल स्टैंडिंग अपनी सोसाइटी में कैसी रही है। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगेगा तो उस कंपनी के साथ डील मत कीजिएगा। आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा एक प्री इंस्पेक्शन सर्टिफाइंग बॉडी को अपॉइंट कीजिए। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं। आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी आपको मदद करेगी। आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि कौन सी प्री इंस्पेक्शन एजेंसीज अवेलेबल हैं। आपकी प्री इंस्पेक्शन एजेंसी को बोलिए कि आपको मैं पैसे दूंगा, मगर मेरा वहाँ से माल जब भी कंटेनर में या शिप में या एयरलाइन पे चढ़ता है आप उसका इंस्पेक्शन कीजिए। आप पैकिंग के टाइम पे उसका इंस्पेक्शन कीजिए। आप कंटेनर स्टफिंग के टाइम पे उसका इंस्पेक्शन कीजिए और मुझे वो रिपोर्ट भेजिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। तो प्री इंस्पेक्शन को आप प्लीज़ एक्सपेंस न गिन के एक सेफगार्ड की तरह देखिए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पैसों के लिए करने वाले, तो आपको अपने पैसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकती है तो वो कीजिए, कोई दूसरे मॉडल्स अडॉप्ट कीजिए, मगर अपने पैसे को बहुत सिक्योर कीजिए। इंडिया में ऐसा है कि आपने अगर इंपोर्ट साइकिल पे कोई पैसे रेमिट कर दिए और कार्गो नहीं आया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। उसी तरह से आपने एक्सपोर्ट किया और उसके पैसे इंडिया में नहीं आए तो भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेकिंग में आप आ जाएंगे और उसमें आपको तकलीफ हो सकती है। सो पैसा सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आपकी कंपनी खुद की कंपनी, आपकी कंपनी को एक कंप्लायंट कंपनी बनाइए। आप जो भी कमोडिटी में डील करने वाले होंगे उसकी जितनी भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है कि ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, इतनी फाइलिंग करनी पड़ेगी, उस पे ऊपर ध्यान दीजिए और उसको अच्छी तरह से कीजिए। आपका खुद का इनकम टैक्स फाइलिंग, GST फाइलिंग, TDS फाइलिंग जो भी होगा उसको बहुत ही अच्छी तरह से सिंसियरली टाइम पे कीजिए, क्योंकि कंप्लायंट कंपनी सरकार समझती है। नॉट ओनली द इंडियन गवर्नमेंट मगर दुनिया भर में कंप्लायंट कंपनी को एक तरह का रिस्पेक्ट मिलता है और आपको वो रिस्पेक्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। आपका कार्गो लाने ले जाने के लिए आपको किसी फ्रेट फॉरवर्डर, कस्टम ब्रोकर, आयाटा एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कम से कम 2 या 3 एजेंट से मिले, उनसे पैसे की बात न करके उनसे ये बहस कीजिए कि आप मुझे सर्विसेज क्या देंगे, आपने मेरी ये कमोडिटीज़ में काम किया है या नहीं किया है, आपने इस कंट्रीज़ में काम किया है या नहीं किया है, और उन्हीं से पूछिए कि मेरी कमोडिटी या मेरी कंट्रीज़ या मेरे ट्रांसपोर्टेशन में मुझे दिक्कतें कौन सी आ सकती है या मुझे केयर कौन सी लेनी है। आप खुद अपने लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ISO है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर है। ये सब सर्टिफिकेट्स आपकी कंपनी की रेपुटेशन
डेवलप करने में आपको बहुत ही मदद करेगा। और अगर आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो लोग आपके साथ अच्छी तरह से डील करेंगे। तो ये थे कुछ स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करने चाहिए अपना इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाने के लिए। For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.